साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। हरियाणा विधानसभा का चुनाव लगभग अक्टूबर महीने के अंदर जिस तरह से तय माना जा रहा है होना है, और ऐसे में हरियाणा की जो सियासत है वो धीरे धीरे जो नेता है जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है उन्होंने जनसंपर्क अभियान जो है वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर शुरू कर दिए हैं। इस चुनाव में कुछ नया भी देखने को मिलेगा। नया ये है कि युवा जो है, पढ़े लिखे युवा जो किसानी क्षेत्र को लेकर के राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं और किसान के बेटे होकर के भी राजनीति में आ रहे हैं, या अगर हम यूं कहें कि नई सोच के जो युवा है वो आज राजनीति का रुख कर रहे हैं। जी हाँ, इस समय मैं फतेहाबाद के भट्टू क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर आपने एक युवा का नाम अक्सर सुना होगा, कमल बिसला, जो कि किसान की आवाज़ से लेकर के राजनीति का दौर जो है वो शुरू कर चुके हैं। उन्होंने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था। तो आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए कमल बिसला जुड़ेंगे भट्टू क्षेत्र से। सबसे पहले भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका और आपकी टीम का पहुँचने पर बहुत स्वागत है। भाई साहब, अगर बात की जाए, आप छात्र नेता से लेकर के राजनीति का जो दौर शुरू किया है, वो छात्र से लेकर के राजनीति का दौर शुरू करना किस तरह से देखते हैं? जी, शुरू में कॉलेज जीवन में मेरी हमेशा कोशिश रही है कि किताबें पढ़ने का मुझे शुरू से शौक़ रहा है और भगत सिंह की आइडियोलॉजी से, उनकी विचारधारा से मैं प्रभावित रहा हूँ। तो मेरी हमेशा कोशिश रही कि कोई काम जो लोगों का, साधारण आदमी का कोई सुन नहीं रहा, बन नहीं रहा, उसकी लड़ाई लड़ी जाए। तो कॉलेज जीवन में मैंने ये लड़ाइयाँ लड़ी, हिसार कॉलेज में लड़ी, CDLU यूनिवर्सिटी में लड़ी, और उसके बाद में आंदोलन की क्षेत्र में आ गए। ये अपना बड़ा आंदोलन चला दिल्ली का, उसमें हमारे क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया और फिर आगे लोगों ने कहा कि आप जिला परिषद का चुनाव लड़िए, नेतृत्व करिए। तो हमने उस चुनाव में बड़े प्रयास से किस्मत आजमाई, उसमें कुछ कमी रही। उसमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला, चाहे वो राजनीति की बात हो या हल्के को लोगों को समझने की बात हो, वो भी कहने के बहुत ज़्यादा जी सीखने को। तो इतना बढ़िया चुनाव रहा, बड़े जोश से, बड़ी उम्मीद से लोगों ने साथ भी दिया और बड़ी मदद की। और सीखना, राजनीति के दाव पेच हैं, कुछ लोग इकट्ठे होकर बड़े नेता ने खिलाफत की, उसमें वो भी चीज़ें देखने को मिली भी कौन आदमी क्या करता है, और लोगों के दुख दर्द, आम आदमी की समस्या वो समझने का बड़ा एक नज़दीकी से जानने का अवसर मिला। राजनीति के साथ साथ अगर देखा जाए तो पूर्व में भट्टू क्षेत्र में एक सेम का भी आंदोलन चला था जिसमें आपने बड़ी भूमिका निभाई थी। वो न कहीं कहीं भट्टू क्षेत्र की बड़ी समस्याओं से गिरा है। राजनीति के साथ किसान की आवाज़ उठाना, कमल बिसला। मेरी कोशिश रही है जी कि जब मैंने चुनाव लड़ा, मेरे मत अच्छे आए, वोट अच्छे आए, उसके बाद में उस चुनाव में भी मेरा मुद्दा था कि लोगों ने कहा भी जुआन, ये सेम की समस्या का समाधान करवाना है तेरे को बनने के बाद में। मैं चुनाव में अवश्य हार गया, परंतु मैंने कहा था लोगों को कि मैं आपकी सेम की समस्या का समाधान करवाऊंगा। तो विपक्ष में था, मेरा काम ये था भी लोगों की आवाज़ उठाऊं। हमने धरना लगाया, वो धरना हमारा इतना ज़बरदस्त कामयाब हुआ कि उस धरने के कारण ये सेम की समस्या का समाधान हुआ है। और ये लड़ाई आम किसान की कोई लड़ने को तैयार नहीं था। 30 साल हो गए। आज लोग, कोई नेता अपने को कितना ही बड़ा बता दे, परंतु किसान की सुनवाई करने में वाले 30 साल में कोई नेता नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से प्रयास डाले और किसानों ने साथ दिया। 17 दिनों तक धरना चला और लगभग 100 करोड़ के एस्टिमेट से ये काम बना है। ड्रेन की सफाई हुई, बोर चल रहे हैं और लगभग 18 से 20 गाँव का ये काम हुआ। तो इसमें अगर आपने 4-5 दिन पहले एक जनसभा की ठुइया गाँव के अंदर जिला परिषद का चुनाव लड़ने के बाद विधानसभा का रुख करना, ये क्या कारण मानते हैं? 4-5 दिन पहले जी मीटिंग करी एक, बस मतलब एक जनसभा तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे गांव की मीटिंग थी। वो कुछ यार मित्र थे। पहले मैंने सबसे पहला कदम मेरे गांव राम की सहमति लेना जरूरी समझा कि जिस गांव, पैतृक गांव है मेरा, वहाँ से सहमति ले। तो वो मीटिंग गांव की थी। जनसभा तो आगे करेंगे, महीने के रुक के, बड़ा विशाल प्रोग्राम तो उसमें करेंगे। तो उसमें मीटिंग करके मेरी राय लेने का कारण यही था कि इस आंदोलन के बाद में क्षेत्र के बुजुर्गों ने, नौजवानों ने मुझे आकर कहा भी नौजवान हमारे इलाके के अंदर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, और सारे नेता दल बदलू नेता, 4-4, 5-5 पार्टियां बदल ली और कोई काम नहीं हो रहा है एरिया के अंदर ठोस। तो कोशिश कर। तो मैंने उनको यही कहा भी मैं आम आदमी से राय लूँगा, साथियों से राय लूँगा। 2 महीने हमने राय मशवरा चला। कल एक मीटिंग की घर पर गांव के अंदर, तो उसमें गांव वासियों से पूछा तो सबकी राय थी भी चुनाव अवश्य लड़ना चाहिए। तो फिर फाइनल हो गया, विधानसभा का चुनाव पक्का लड़ेंगे? 100% हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए बिसला जी, कारण क्या मानते हैं युवाओं को? आप जैसे युवा है, आपका राजनीति में आना, क्या जो यहाँ के जो पहले के जो नेता रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, क्या वो उसी पट्टी पर चल रहे हैं? कुछ नया नहीं हुआ? क्या कारण मानते हैं? जी, हमारे हल्के के मतदाता को मैं बहुत जागरूक मतदाता मानता हूँ। हल्के के मतदाताओं ने तो
4 बार, हर बार 20 साल से देख रहे हैं नए आदमी को चुनने की कोशिश की। पहले भट्टू हल्का होता था तब भी नए आदमी 2005 में चुना, और इन चुनाव में भी नए आदमी चुनने की कोशिश की, परंतु हल्के के अंदर जिस उम्मीद से लोगों ने वोट दिया वैसा काम नहीं हुआ। और हर बार लोगों ने नया आदमी इसलिए चुना कि पीछे वाले आदमी से दुखी थे। और आज की स्थिति ये है कि वही आदमी, पीछे वाले जो इनको लोगों ने नकारा, वही आदमी आज फिर चुनाव लड़ने को आ गए। वही पहले बीजेपी में टिकट मांग रहे थे, वो आज कांग्रेस में मांग रहे हैं टिकट। तो इस कारण से हल्के के लोगों को, उनसे थक चुके हैं लोग। भाई आदमी एक बार बुड़ जाए, 2 बार बुड़ जाए, तो लोगों ने उनके बरगलाने में आने की अब की बार देख लिया जनता ने। जनता का एक मन है कि नए नौजवान को आगे लाएं, एरिया का काम हो। और मेरे जैसा नौजवान है, मेरे को तो आम आदमी आगे भी कह सकता है, हाथ पकड़ के भी जवान यो काम करा, और मैं मना भी नहीं कर सकता। उन इतने बड़े लोग हैं, उनके 1-1, 2-2 गांव के भाई हिसाब से आदमी हैं, उनके कई बिना काम नहीं होते, और वही आदमी काम करवाते हैं। और 5-4 आदमी हल्के में इतने बड़े में ऐसे हैं, कोई विधायक बन जाए उसके साथ ही वो है। तो ये राजनीति को बदलने के लिए लोगों ने कहा कि कम से कम एक क्षेत्र की राजनीति को बदला जाए, एक संघर्ष करने वाले नौजवान को मौका दिया जाए, उसके लिए लोगों ने कहा, और मुझे उम्मीद है वो पूरा अवसर देंगे मुझे। एक चीज़ अगर हटकर की बात की जाए, प्रत्येक पार्टियों के 2 से 3 नेता आज टिकट की दौड़ में है, अदर पार्टियों के। आपको लगता है कि जिस नेता को एक को टिकट मिल जाती है उसके बाद बड़े भारी स्तर पर यहाँ पर गुटबाजियाँ भी देखने को मिलेंगी? गुटबाजी जी, अब कांग्रेस के अंदर 8 से 10 टिकटार्थी हैं, और जिस एक को टिकट मिलेगी वो 10 बंदे, 9 बंदे बच जाएंगे, वो उसको हराने का काम करें। तो ये तो कन्फर्म है कि वो नहीं जीतने देंगे। आज यही माहौल है लोगों के अंदर बीजेपी को हराने का, बीजेपी के खिलाफ माहौल है लोगों में। और उस खिलाफ माहौल में अगर ये 10 आदमी आपस में लड़ेंगे तो वो खराब कर देंगे और बीजेपी को मजबूत करने का काम करेंगे। उसकी बजाय लोगों ने मुझसे कहा कि नौजवान तू लड़ चुनाव, तू नया लड़का है, तेरे पर हम सब की सहमति बन सकती है, और हमें बीजेपी को हराना है और हमें काम करवाने हैं विचारधारा के साथ। बीजेपी हार जाए और वही पुराने वाले लोग बन जाए, उससे भी कोई फायदा नहीं। तो इसलिए लोगों ने कहा कि तू चुनाव लड़, इनको तो आपस में लड़ना ही लड़ना है। और मुझे उम्मीद है कि लोग मुझ पर सहमति करेंगे और आने वाले भविष्य में अवसर देंगे। यानी आपके कहने का मतलब फतेहाबाद की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और वो नया कुछ चाहती है? बिल्कुल जी, जो नौजवान है, सबसे बड़ी ताकत तो मैं मेरी मानता हूँ नौजवान साथी। हर गाँव से जो नौजवान मुझे जानता है, जिसने मेरा काम देखा है, चाहे मेरे संपर्क में हो ना हो, अनेक ऐसे नौजवान मिले हैं, उनकी मेरे प्रति ये भावना जरूर थी कि भाई आपने काम अच्छा किया है, आपने आवाज़ उठाई है लोगों की, आप प्रयास डालो। हम नौजवानों की कहीं पर सुनवाई नहीं है, नेता नौजवानों को कहीं पर नहीं पूछते, क्योंकि सारे नेता 60-60 साल से बड़े हैं और नौजवानों की कोई कदर नहीं है। कोई उनका मुद्दा है बस का, स्कूल का, कॉलेज का, कोई उठाने को तैयार नहीं है। और उन नौजवानों ने विशेष कर कहा है कि हम गाँव वाइज कोई और आए उससे पहले हम झंडा पकड़ने को तैयार है, आपके साथ लगने को तैयार है। और मेरी कोशिश है उन नौजवानों के दम पर इन नेताओं को दिखाने का काम करे कि नौजवान कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चलिए लास्ट एक सवाल, और फतेहाबाद की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहिए जो लोग आपको? मैं फतेहाबाद के लोगों से कहना चाहूँगा जी, आप मतदान करें तो उस चीज़ पर करें, आप आदमी चुने उस चीज़ पर चुने कि कौन अपने मापदंड बनाए और कौन उसमें योग्य है। पार्टी ना देखें बड़ी पार्टी कौन सी है, छोटी पार्टी कौन सी है, आप आदमी देखकर वोट डालें। क्योंकि 70-80% काम तो जो विधायक बनता है उसको कराना होता है। सरकार तो जो काम लाएगी स्कीम वो तो हर जगह लागू होती है। तो मेरी कोशिश है कि लोगों से कि आप व्यक्ति चुने और व्यक्तियों में देखें उनमें सबसे योग्य कौन है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन जिसने संघर्ष किया है, किसने आपकी लड़ाई लड़ी है, किससे आप काम करवा सकते हैं। उस मापदंड में अगर मैं उनसे कमज़ोर निकलूँ कहीं पर तो मुझे अवश्य वोट ना दे, परंतु अगर मैं उनसे मजबूत हूँ तो आप सब मेरे साथ दें, साथ सहयोग करें और हम दमखम से इस चुनाव को लड़ने का काम करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कमल बिस्ला, विधानसभा 2024 का फतेहाबाद विधानसभा से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इनकी बातों को लेकर के आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में फतेहाबाद की जनता इस बार परिवर्तन देखना चाहती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे धरातल न्यूज़, कैमरा से योगी के साथ सुदेश।